सोहना मुकुटी विराजे, सिर पर सोहना मुकुटी विराजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, और पुष्पन के हार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हरि बोल। दिखते रोयस गावे, ब्रह्मा दिखते रोयस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, रखियो लाज हमार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के फल पावे, राधा माधव के फल पावे, पायो सुयसिया पारे, पायो सुयसिया पार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरव
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सुशङ्खचक्रलञ्छनस्य दुर्दपुण्डमण्डिता सुकण्ठलग्नसत्तुलस्य नर्घपद्ममालिकां सुसन्तरीयसोत्तरीययज्ञसूत्रशोभितो भवानिरस्तु मानसे गुरुस्य वेङ्कटेश्वरा। नमज्जनस्य चित्तभिद्भक्तचित्ततूलिका भवारवीरभञ्जने नरेन्द्रमन्त्रयन्त्रणाम् प्रपन्नलोककैरवप्रसन्नचारुचन्द्रिकां सठारिहस्तमुद्रिकां हठोदुनोतु मे तमाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीवानाचलयोगपादनलिना द्वन्द्वानुकम्पाप्लुता श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणाब्द संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटदेवसेवनरतं शतब्रह्मचार्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमला कान्तं नितान्तोज्ज्वलम्। श्रीगुरुचरण सरोज निजमन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा बरवणालय परमपिता परमात्मा नंदनंदन जसोदानंदन श्री कृष्ण चंद्र वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्रथम श्रोता प्रथम वक्ता हमारे श्री अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल जी, साथ प्रथम परीक्षित के रूप में प्रथम श्रोता हमारे श्री पुरुषोत्तम पति त्रिपाठी जी सपरिवार सपत्नी सहित ज्येष्ठ भ्राता श्री शौनक त्रिपाठी जी, उनके शाकुटुंब सहित वाले और बंधु बांधवों, जो सती रसोईया के माँ के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें भाई बंधु अथवा बाबा दादा नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, उनके अंतःकरण में विद्यमान पारब्रह्म परमेश्वर को सत्सद बंधन करते हुए हम अपने व्यासिक आदि पर विराजमान आचार्य प्रवर राहुल जी, साथ में सहयोग में श्री पंकज जी, गंधर्व के रूप में हमारे पांडे जी, दीक्षित जी और प्रवीण जी, प्रदीप जी का नाम रोज भूल जा रहा है, बस वही न कीजिए। और साथ में भैया हमारे पांडे जी हैं साउंड सर्विस वाले भी, और सभी का सहयोग
और सभी जो आते हैं ना वो भी सबके अंतःकरण में विद्यमान उस पार ब्रह्म परमेश्वर को हम वंदन करते हैं। मुझे सामर्थ्य मिले, आप लोग का स्नेह मिले, किसी वाणी द्वारा 2-4 शब्द बोलने का सामर्थ्य हो जाए। एक थोड़ा सा कल भटके पारा नाम आया लेकिन पारस नाम नहीं आया। कल की कथा हम बोल रहे थे ना, वो एक थोड़ा सा विस्मरण हो जाए। एक कन्हैया जो है ना, अगर थोड़ा विस्मरण कर दे तो पूरा लगा दो समय, आएगा नहीं सबका। तो एक पारस पत्थर है कि वो लोह को श्रवण सुन लेगा, छू ले तो वो सोना हो जाए। अब वो पारा नाम आ रहा था, पारस सा शब्द आ ही नहीं रहा। लिखा है अकारार्थो जीवस तदुपकरणम वैष्णवमिदम आ जो आ ई ऊ जो है ये सब ब्रह्म का स्वरूप है। ककारात वैखरिया वाचो निमित्तम सा ब्रह्मेति, ये सब एक एक शब्द ब्रह्म के स्वरूप है। वो ब्रह्म का स्वरूप जब मुझे मिलेगा, जब अनन्य चिंतन परमात्मा की कृपा जब होगी, तब वो शब्द मुझे मिल सकता है। तो शब्द को इस मिलने और शब्द का वागर्था पुरुषम प्रयुक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जो शब्द अर्थ है ना, माँ गौरी और शंकर भगवान का कि समन्वित है, वैसे ही शब्दों का बोध जब होगा, जब परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होगी। वो अनुकंपा हम सबके बीच में हो, अक्षरशः शब्द प्रस्फुटित हो। इसलिए हम लोग की मनवाणी का पवित्र करने के लिए पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कली मलहारी, जय केशव कली मलहारी, जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी। भाव के साथ तालियों में सेवा करते गाएंगे। जय केशव कली मलहारी, जय केशव कली मलहारी, जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन मुरारी।
कहो मधुबन रास रचायो नाचत विपिन बिहारी हो नाचत विपिन बिहारी जय केशव कलि मलहारी हो जय केशव कलि मलहारी हो जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए बनवारी करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए बनवारी पट में लिपट गए बनवारी निरखी रहे नर नारी हो निरखी रहे नर नारी जय केशव कलि मलहारी जय केशव कलि मलहारी जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन राधा माधव सरकार की कल की कथा में हम सब गिरिराज जी का भोजन किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा हम सब जिनका पूजन करते हैं इंद्र महाराज का, इससे क्या मिलता है? केवल वर्षा देते बस। चलो अब कि हम चलते हैं गिरिराज जी का पूजन करते हैं। गिरिराज जी का उन्होंने पूजन किया। विधिवत पूजन करके अपने घर में सब लोग पुनः वापस आते हैं और इंद्र ने देखा आज पूजा इन लोगों ने नहीं किया। क्रोध से उत्पन्न प्रवर्षण मेघ को आदेश देते, जाओ इतना तीव्र गति में गर्जना करके बरसात करो कि वृंदावन में कुछ बचे ना। इंद्र जी ने आदेश दिया। तीव्र गति में मेघों का गर्जना, बूंदे बड़ी तेज तेज बूंदे गिरना प्रारंभ हुई। परेशान, अरे केशव कन्हैया ये क्या हो रहा है? थोड़ा बरसात हुआ समझे कि चलो हो अभी निकल जाएगा, लेकिन निकलने का नाम नहीं ले रहा। बूंदे बड़ी तेज तेज और बड़ी बड़ी गिर रही हैं, तो क्या किया जाए? कन्हैया आपने कहा था ना कि हमारी रक्षा करेंगे, अब बताओ कौन क्या करेगा? आपके द्वारा बताए गए हम लोगों ने चलो पूजा वहाँ किया, तो अब रक्षा आप ही करेंगे। कन्हैया कहते चलो गिरिराज जी के पास चलते हैं। और जाते हैं गिरिराज महाराज जी से कि आप लोग नेत्र बंद करो, अभी हम प्रार्थना करते हैं। और गिरिराज जी से प्रार्थना करके आज 7 वर्ष के भगवान हमारे हो चुके हैं। प्रार्थना करके धीरे से गिरिराज जी को उठा लिया और अपने नख पर और अपने शेषराज जी को बलदाऊ भैया से कहा तुम अपने इस 7 कोष का जो हमारा प्रज का जो गोवर्धन है, चारों तरफ से बढ़िया मेड़ बांध करके आप बैठ जाओ। शेषराज जी अपना मेड़ बना लिया। अब बरसने का उनका कार्य इंद्र भगवान अपने जितने मेघ थे सबको आदेश दिया, बंद मत करना जब तक वृंदावन बह न जाए, जमुना और वृंदावन एक हो जाए। बरसात तो खूब हो रहा है। एक बार रामावतार में भगवान श्री राम लंका दहन करके रावण मार करके वापस जब आए तो माँ जानकी ने कहा कि ब्राह्मणों का भोजन वोजन करा दिया, क्या करें अपने यहाँ?
और आप ब्राह्मण जी बुलाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, कुछ पाते हैं नहीं, कुछ लाइए। कई दिन तक ऐसे कहते रहे। ये दिन भगवान राघवेंद्र सरकार महाराज अगस्त मुनि का ध्यान किए, चले आए तो कहे आज थोड़ा सा प्रसाद खा लीजिए हमारे लिए। जानकी जी ने कहा देखिए आज आपने भी छोटे ब्राह्मण फिर वैसे बताया, थोड़ा गरीब दुबले लग रहे हैं, ये क्या खाएंगे। कि चलिए आप आज बनाइए, रसोइयाँ तैयार कीजिए। जानकी बनाना शुरू करते हैं और तिरछी नजर से थोड़ा सा राघवेंद्र सरकार कहते हैं महामुनि आप थोड़ा सा प्रसाद ढंग से पा लीजिएगा। राघवेंद्र सरकार के कहने पर अगस्त मुनि समझ गए कि आज कुछ कौतुक लीला करना चाहते हैं हमारे। बारिश हो रही है तो अगस्त मुनि भोजन करना प्रारंभ किए तो थोड़ा सा ले लेकर आ रहे, इतना ना दीजिए, देखिए छोटी कटोरी में लाइए, ढंग से लाइए जो पाँव में। पाते पाते 18 दिन तक पाते रहे। रिद्धि सिद्धि गणेश जी कैटर्स बनकर आ गए, व्यवस्था करने लगे। रिद्धि सिद्धि और नवनिधि जितने थे सभी लोग आकर के अपनी व्यवस्था बनाने लगे। अब वो जानकी मैया समझ गई अब क्या करें, इनसे कह दो कुछ पानी तो पिया करें। तो क्या पानी अभी जब कोई आवे व्यवस्था की पानी पीना चाहिए तब तो पिए। 18 दिन तक ऐसे पाते रहे। तो भगवान से कही जानकी जी कुछ अब देखिए पानी तो पी लें, थोड़ा सा इशारा किए और टकार लिया अगस्त मुनि जी। तो कहीं भाई पानी अब इसमें त्रेता में रहने दीजिए, द्वापर में व्यवस्था करेंगे आप पानी। अब इस बार समाधिस्थ हो गए अगस्त मुनि। आज यहीं पर गिरिराज जी महाराज के पास उठाए हैं नग पर और प्रसाद हो रहा। चक्र को आदेश दिया कि जाओ जितना जल गिरे वो जल एक जगह करके, और आज अगस्त मुनि उसको पान कर रहे हैं। सब जल पीते जा रहे हैं। सब बाल गोपाल कह रहे हैं लाला तूने जो ये उठाया ना इतने दिन से तुम भगवान है। तो क्या भगवान तो मानते नहीं हो, लेकिन शक्ति मिली है क्योंकि रोज जो माखन चोरी हम लोग करते थे ना वो माखन खाए हैं। और तुम लोग का जो बल है, तुम लोग का जो प्रेम वाला ताकत है, इसको लेकर हमारे पास ताकत खूब है, चिंता न करें। कहने 3 दिन हो गया, 3 रात हो गया है, अब आप थोड़ा सा आराम कर लो, बहुत हो गया। और हम लोग इतने लोग हैं ब्रजवासी, सभी लोग अपनी ताकत लगाएंगे ना, अकेले कब तक रोके रहोगे। ऐसा करते गए नहीं, अकेले काफी। नहीं माने, सब बाल गोपाल मन सूखा बलदाव। इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बार। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, मेरो लाला मेरो छोटो। कन्हैया मेरो बारो, लाला मेरो गिरवर घोटक पर गिरवर लीनो धार। धरण की जय हो। देखा 7 दिन 7 रात्रि लखपट धारण किए हुए भगवान कृष्ण जी। आई देख करके इधर पर्वत के द्वारा जो भी जल गिर रहा है सब अगस्त मुनि पान कर ले रहे हैं। कोई जल से किसी प्रकार की किसी कोई दुख नहीं हुआ। देवराज जी के पास 7 दिन बाद पता लगा अरे कल वहां तो धूल उड़ रहा है वृंदावन में। कहना है पहले उन्हें खरी खोटी बहुत सुनाया, ऐसा तो नहीं, परमपिता परमात्मा ही जो हमारे हैं, जो गए हैं वही तो नहीं है। आकर के प्रार्थना करते हैं विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्वम मायामयोयम गुण संप्रभावो न विद्यते ते गुणानुबंधः।
हे महाराज, हम समझ नहीं पाए। देवराज आकर के कहते हैं, खूब याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करके हाथ जोड़कर बनते हैं कि अब हम यहाँ से जाएंगे, गिरिराज जी के तराटी पर ही बैठे रहेंगे। मुझे आप जब आकर के यहाँ विराजमान बैकुंठ को छोड़ करके ब्रजधाम में आप विराजमान हैं, तो मैं छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं भी यही रहूँगा। भगवान ने कहा नहीं, आप वो अखंड सत्ता अपना न छोड़ो, क्योंकि कार्यभार है, देवराज इंद्र है, आप मंत्रिमंडल के सब मालिक हैं। वो सत्ता को यहाँ छोड़कर आप बैठेंगे तो मंत्रिमंडल सब बिगड़ जाएगा। है कुछ नहीं। बड़े क्षमा याचना पर भगवान ने, श्री कृष्ण ने स्तुति गाते गाते भगवान ने कहा जाओ, मैंने क्षमा किया। क्षमा करके मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिन पश्यति तम रसयामि संपत्तियो यस्य चेक्षान्न मनहम। जो दंड देना हो आप दीजिए, जैसा दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है। ऐश्वर्य मिलने पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मद होता है, मुझे विस्मरण हो गया था, मैं जान नहीं पाया और उसका परिणाम मैंने देखा। क्षमा याचना पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अजानता मामकेन मूढ़ान कार्या वेदिना आनीतो यम तव पिता यति भवान छंदु मारियति। अज्ञानता अवश्य कहीं हो जाए गलतियां तो परमात्मा क्षमा करते हैं, और कहीं जानबूझकर गलती करते हो तब क्षमा में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर तुम अज्ञान होते, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये पता है चलो गर्भस्तुति हुई थी, सत्यम वृतम सत्य परम त्रिसत्यम, ये स्तुति होने के बाद आपको नहीं पता था, लेकिन थोड़ा सा आपको अहंकार के नाते उस मान का मर्दन करके भगवान इंद्र को क्षमा करते हैं। आगे ब्रजराज के व्यवस्था में बैठे थे। एक दिन बाल गोपाल के साथ गौचारण कर रहे थे। ब्राह्मण लोग नित्य पूजन अर्चन बंदन करते थे, यज्ञ पत्नियां भी आई थी। भगवान ने परीक्षा लिया कि देखे ब्राह्मण के अंदर भी थोड़ा कुछ आई भाव की नहीं, तो दो बालक को मनसुखा बंदा को भेजा कि चले जाओ आप, कह दो आज कृष्ण बहुत भूखे हैं। तो जाते हैं तो ब्राह्मण देवता ने डांटा है, चलो कहाँ आ गए तुम, यदुवंशी लोग गाय चराते हो, तुम झूठे कहते हो, आ गए यहाँ पर दरवाजे पर। ब्राह्मण ने डांट करके भगा दिया। लौट आए, कन्हैया आपने कहा था भूख के लिए आप बताएंगे तो वहां मिलेंगे। ब्राह्मण देवता ने डांट कर भगा दिया। तो कहे ब्राह्मण के पास क्यों गए, अंदर जाते माताएं थी, उनसे कहते मिलता। और उनकी एक लालसा थी, यज्ञ की पत्नी थी, और वो सोच रही थी कब मेरे यहाँ नंदलाला आएंगे, उनका दर्शन मैं कब करूंगी। नित्य यज्ञ यजन करते हैं पतिदेव, यज्ञेश का पूजन करके हम लोग प्रसाद पाते हैं। एक दिन था कि हमारे यहाँ लाला आएंगे, मेरे हाथ से बनाया हुआ भोजन प्रसाद पाएंगे। विचार कर फिर